हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी इस साल कक्षा दूसरी की सत्र 2026-27 में नई वर्क बुक आई है बच्चों। जिसमें एक ही बुक में आपके सप्ताह 1 से सप्ताह 10 तक एक बुक में दिया है, बाकी का अलग बुक में दिया है। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषय का है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय का देखेंगे और हिंदी विषय का हम सप्ताह 1 देखेंगे। इसमें सप्ताह 1 से दिवस 6, सप्ताह 1 में दिवस 1 से दिवस 6 तक पूरा देखेंगे। कैसे आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बच्चों, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहे, उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। दिवस 1 में मौखिक चर्चा है और यहाँ पर चित्र पर आपको चर्चा करना है। तो ये चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है जैसे चित्र में कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है, माँ ट्रे में क्या लाई होगी, दादाजी नाना जी अखबार में क्या पढ़ रहे होंगे। तो ये आपको इन बातों पर चर्चा करना है, अपने दोस्तों से, शिक्षक से आपस में बातचीत करना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में यहाँ दिया है बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। तो ये बिंदुओं को मिलाकर आपको इस चित्र को पूरा करना है और इसमें अलग अलग कलर करना है। ये कलर जो दिए हैं ये कलर आपको करने हैं इनमें अलग अलग। पहले केसरिया किए, फिर पीला कर दिए, फिर हरा, है ना। इस प्रकार से आपको इसमें कलर करना है बच्चों। ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में यहाँ पर लिखा है जिस चित्र की पहली आवाज़ र और क है उस पर आपको घेरा लगाना है ना। पहली आवाज़ मतलब शुरू का अक्षर र और क होगा। तो जैसे रस्सी का शुरू का अक्षर र है तो इसमें हम गोला लगाएंगे। कबूतर में शुरू का अक्षर क है तो इसमें गोला लगाएंगे। बाकी इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये बंदर ब से शुरू होगा, खरगोश ख से होगा, है ना। हमें र और क में बस लगाना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे इसे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। तो वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़ें और लिखें। तो ये कौन सा वर्ण है, आपको इसे पढ़ना है। तो ये र वर्ण है और यहाँ पर हम लिखेंगे र, र, र और र। 4 बार आपको लिखना है बच्चों। इसी तरह ये क वर्ण है और यहाँ पर हम 4 बार क और क लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है मिलाकर पढ़ें और लिखें। अब इसे मिलाकर पढ़ना है। जैसे क, म और र है तो ये क्या बन गया, कमर बन गया। फिर क, ल और र है तो ये क्या बनेगा, कलर बनेगा। तो इस प्रकार से आप मिलाकर इसको पढ़ेंगे और तीनों को मिलाकर यहाँ तीनों अक्षरों को मिलाकर नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार इसके नीचे भी शब्द को पढ़ना है और फिर लिखना है। जैसे ये हक है तो यहाँ लिखेंगे हम हक। इसी प्रकार रकम, कमर, कसम, कलर, रबड़। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं क्या दिया है। दिवस 1 में फिर कसरत का कमाल। यहाँ पर छोटी सी एक कहानी है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों और नीचे प्रश्न है, उनके उत्तर देना है। तो आइए हम पढ़कर भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रमेश कमलपुरा में रहता था, उसे कसरत करना पसंद था। रमेश रोज बाग में कसरत करता था। बाग में एक दिन उसे करीम मिला। दोनों साथी बन गए। दोनों मिलकर कसरत करने लगे। खूब कसरत करके उनकी सेहत बनी। उनकी सेहत ने कमाल कर दिखाया। तो बच्चों इसको आपको पढ़ना ज़रूर है क्योंकि पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। शब्द पहचानेंगे आप, अक्षर पहचानेंगे और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ प्रश्न है कसरत करना किसे पसंद था। तो याद रखना ये मौखिक चर्चा है, इसमें आपको इसका उत्तर लिखना नहीं है ना। सिर्फ आपको बोलकर बताना है। आपके शिक्षक पूछेंगे तो आप इसे बोलकर बताएंगे। कसरत करना किसे पसंद था, तो रमेश को। मैंने यहाँ लिखकर बता दिया है आपको कि रमेश को पसंद था, उत्तर बताया है, लेकिन आपको यहाँ लिखना नहीं है बच्चों। रमेश किसका साथी बन गया, रमेश करीम का साथी बन गया। अब ये लिखित प्रश्न है तो यहाँ आपको लिखना है कसरत करने से क्या बनी। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे कसरत करने से सेहत बनी। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके सारे विषय की वीडियो इसमें मिलेगी और आपके जो आगे तीसरी, चौथी, पाँचवीं सारे क्लास की वीडियो इसी चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। दिवस 2 देखते हैं। मौखिक चर्चा है दिवस 2 में।
कि दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित करना है। जैसे यहाँ पर दादी नानी बच्चों से क्या बातें कर रही होगी, आप अपने घर में किसके साथ सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आपके घर में कौन-कौन है, आपके घर में कौन-कौन क्या-क्या काम करते हैं, तो ये सब आपको बताना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, उसका चित्र अपनी स्लेट में या कॉपी में बनाना है बच्चों, और आपको नाम भी लिखना है। तो ये काम आपको स्लेट में या अपनी कॉपी में करना है। अब आगे ध्वनि जागरूकता है, और ध्वनि जागरूकता में दिया है कि जिस चित्र की पहली ध्वनि ह और न है, उस पर घेरा लगाना है। तो ह और न, ह से जैसे हल, न से नल, तो इस पर आपको ऐसे गोला लगाना है। अब आगे है वर्ण अक्षर गतिविधि। तो वर्ण, यहाँ पर जैसे वर्ण को पढ़ना है और लिखना है। जैसे ह वर्ण है तो हम 2 बार यहाँ ह लिखेंगे, न वर्ण है तो 2 बार न लिखेंगे। इसी प्रकार दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखना है। अब यहाँ लिखा है हलवा, इसको तोड़ना है, जैसे ह, फिर ल, फिर वा, ये हलवा बन गया, अलग अलग तोड़ना है। फिर जैसे मकान है तो इसमें म, का और न, ऐसे आपको करना है इसे कंप्लीट। इसी प्रकार शब्द पढ़ें और लिखें, तो यहाँ पर शब्द पढ़ना है और नीचे लिखना है। जैसे नेक, राह, हरा, माह, हलवा, कान। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 2 में तीखा नमकीन। अब यहाँ पर भी एक कहानी है तीखा नमकीन, इसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने से प्रैक्टिस होगी क्योंकि नीचे आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो पढ़ेंगे हम, जैसे नमिता को नमकीन बहुत पसंद थी, वह हर रोज़ हलवाई से नमकीन लाती। एक दिन हलवाई ने उसे तीखा नमकीन दे दिया। नमकीन खाते ही नमिता रोने लगी। पानी से भी नमिता को राहत नहीं मिली। माँ ने नमिता को गुड़ खिलाया। इस प्रकार आप इसे पढ़ेंगे। और यहाँ प्रश्न है कि नमिता को तीखा नमकीन किसने दिया था, तो हलवाई ने दिया था। और नमिता क्यों रोने लगी थी, तो तीखा नमकीन खाने से रोने लगी थी। तो ये आपको यहाँ लिखना नहीं है बच्चों, ये मौखिक चर्चा है। मौखिक चर्चा मतलब कि आपको बोल कर बताना है इसके उत्तर। अब ये लिखित है तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे नमिता को क्या पसंद था, तो नमिता को नमकीन पसंद था। इस प्रकार आप लिखेंगे। आगे देखते हैं दिवस 3 में, यहाँ पर भी चर्चा करना है आपको, और यहाँ पर ध्वनि जागरूकता है। अब यहाँ स्वतंत्र लेखन में लिखा है कि अपनी स्लेट या नोटबुक में गुब्बारे का चित्र बनाना है ना। तो गुब्बारे बनाते सबको बनता होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से आप चित्र बना सकते हैं बच्चों, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। अब ध्वनि जागरूकता में देखते हैं, इसमें लिखा है जिस चित्र की पहली आवाज़ आ और सा है, उस पर आपको घेरा लगाना है। तो आ से आम, और सा से क्या हो जाएगा, सा से सब्जियां, है ना, सब्जी। तो इस प्रकार इन दोनों पे आपको घेरा लगाना है। अब यहाँ पर वर्णों को पढ़ना है और लिखना है। जैसे आ वर्ण है तो हम 2 बार यहाँ आ लिखेंगे, स वर्ण है तो 2 बार सा लिखेंगे बच्चों। इसके बाद मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो जैसे स, म और य, इनको मिलाएंगे तो समय बनेगा। फिर आ, धा और र, इसे मिलाएंगे तो आधार बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसे मिलाकर लिखेंगे। अब यहाँ नीचे शब्द पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पढ़ के लिखना है, जैसे सरस, समान, सुबह, आए, आना और सर। तो इसे आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दिवस 3 में है एकजुट, है ना। एकजुट वाली एक कहानी है कि एक दिन आशा और सना बाग में गए। अचानक आशा ने एक कोने में आग लगी देखी। सना ने आसपास के लोगों को बुलाया, सब आकर एकजुट हुए। सभी ने एक साथ पानी डालकर आग बुझाई। आशा और सना ने भी उनकी मदद की। इस प्रकार आप इसे पढ़ेंगे। और यहाँ मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है कि आशा और सना ने क्या देखा, तो उन्होंने आग लगी देखी। सना ने लोगों को क्यों बुलाया, आग बुझाने के लिए बुलाया। लिखित प्रश्न में है बच्चों, आग क्या डालने से बुझी, तो आग पानी डालने से बुझी। तो हम खाली स्थान में यहाँ हमें पानी लिखना है। तो इस प्रकार आप कंप्लीट करेंगे। और बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए टाइप करके ये वीडियो बना करके मैं लेकर के आया हूँ, तो आप ज़रूर से इसे बताइएगा। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कक्षा के टॉपर बने, है ना। और कोई भी चीज़ें, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं मौखिक चर्चा है, कहानी पढ़ेंगे उड़ चले बच्चे।
है ना। चर्चा के बिंदु क्या होगा, तो इसमें आप इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्र लेखन में देखते हैं, स्वतंत्र लेखन में क्या लिखा है। आपको मेले में सबसे अच्छा क्या लगता है, अपनी स्लेट या नोटबुक में उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में भी लिखना है आपको। तो ये आपको अपने घर पे या विद्यालय में करना है बच्चों। ध्वनि जागरूकता देखेंगे, इसमें लिखा है ध्वनि जागरूकता में कि जिस चित्र की पहली आवाज़ यानी मात्रा आ की मात्रा और ए है, ए की मात्रा है, उस पर घेरा लगाना है ना। तो आ की मात्रा में जैसे कार और ए की मात्रा में एड़ी, तो ये दोनों में आपको घेरा लगाना है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर देखो पढ़ें और लिखें, जैसे रा लिखा है तो हम इसको 2 बार रा लिखेंगे, ए लिखा है 2 बार ए लिखेंगे। अब आगे है दिए गए शब्द को पढ़ना है और तोड़ कर लिखना है। यहाँ लिखा है बताए, तो यहाँ पर अलग अलग अक्षर लिखेंगे हम, ब, ता और ए। फिर यहाँ है नहाना, तो न, आ और ना। इस प्रकार आप कंप्लीट करेंगे। शब्द पढ़ना है और लिखना है, जैसे रात तो रात, कहा, काम, बताए, एड़ी, खाए। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 4 में ताला लिखा है, जैसे ताला वाली एक कहानी है और इसको पढ़ना है बच्चों आपको। राजू और करण साथ में रहते थे। एक दिन राजू हाट गया हुआ था। करण को भी अचानक किसी काम से शहर जाना पड़ा। वह दरवाजे पर नया ताला लगाकर चला गया। थोड़ी देर बाद राजू वापस आया। उसने दरवाजे पर ताला देखा। ताला देखकर वह परेशान हो गया। राजू बाहर खड़ा होकर करण की राह ताकता रहा। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे इस कहानी को। और यहाँ पर नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर देना है। मौखिक चर्चा मतलब आपको बोलकर इनके उत्तर बताना है। राजू कहाँ गया था, तो राजू हाट गया था। राजू परेशान क्यों हो गया, तो नया ताला देखकर वह परेशान हो गया। लिखित प्रश्न में है राजू किसकी राह ताक रहा था, तो करण की। यहाँ खाली स्थान में आपको करण लिखना है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब दिवस 5 में देखेंगे। दिवस 5 में बच्चों यहाँ पर ध्वनि जागरूकता में हम देखते हैं, लिखा है जिस चित्र की पहली आवाज़ म और ई है उस पर आपको घेरा लगाना है। तो म से मटका और ई से ईख। तो इस प्रकार आप इन दोनों चित्र में घेरा लगाएंगे। और यहाँ नीचे पढ़ें और लिखें में, जैसे म वर्ण है तो म 2 बार लिखेंगे, ई वर्ण है तो ई 2 बार लिखेंगे। अब मिलाकर पढ़ना है और लिखना है, तो ये म और ई ये मिलकर मई बन गया। रा और ई मिलकर राई बन गया। क, मा और ई मिलकर कमाई बन गया। तो इस प्रकार से आपको इन्हें अक्षरों को, वर्णों को मिलाना है और एक शब्द बनाना है। इसी प्रकार नीचे पढ़ना है और आपको लिखना है। बच्चों पढ़िएगा ज़रूर शब्दों को, क्योंकि पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। सभी बच्चों में आपको होशियार बनना है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। जितनी भी कहानी दी जा रही है इसमें सभी को आपको पढ़ना है। कोई शब्द नहीं बनता तो अपने घर में बड़ों से या कक्षा में शिक्षक से आप ज़रूर से पूछिएगा। जैसे यहाँ लिखा है शब्द पढ़ें और लिखें, तो इन्हें पढ़ना है आपको, उसके बाद लिखना है। जैसे नई, राई, कई, मान, नाम, मनाई। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे दिवस 5, इसमें मनाली एक कहानी है, इसको आप पढ़ेंगे कि मई का महीना था, मेहर मनाली गई। मनाली में उसकी सखी ईशा रहती थी। मेहर ईशा के लिए सेब लाई। दोनों ने मिलकर सेब खाए। मनाली में बहुत ठंड थी। मेहर को ठंड लग गई थी। ईशा एक मखमली रजाई लाई। मेहर रजाई लेकर सो गई। इस प्रकार से आप इस कहानी को पढ़ेंगे। और यहाँ पर प्रश्न है मौखिक चर्चा, मतलब आपको यहाँ बोलकर इस प्रश्न को बताना है। ईशा कहाँ रहती थी, तो ईशा कहाँ रहती थी, मनाली में रहती थी। किसे ठंड लग गई थी, तो मेहर को ठंड लग गई थी। तो इस प्रकार से आप इसे बोलकर बताएंगे। और मखमली रजाई कौन लाया, तो ईशा ने लाई थी। आगे अब देखते हैं दिवस 6 है बच्चों। और जो सुनना चाहें, ये आपकी कहानी है, मौखिक चर्चा है, इसको आपको बातचीत करनी है। और स्वतंत्र लेखन में अपनी नोटबुक में या स्लेट में अपने मनपसंद के फल का चित्र बनाना है और इसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखना है।
चित्र को पहचानना है और उसकी पहली आवाज़ यानी पहला अक्षर आपको लिखना है। जैसे आम है तो आ लिखेंगे, हल है तो हा, नल ना, रस्सी में रा, कप में का। इस प्रकार से आपको इन अक्षरों को लिखना है। अब यहाँ पर लिखा है कि र, क, न, ह, आ, स, ए और म और ई, ये वर्ण पर आपको गोला लगाना है। तो मैंने यहाँ लगा दिया है, देखकर आप भी लगाएंगे, लेकिन आप पढ़कर लगाइए, है ना। अब यहाँ है ग्रिड से शब्द बनाना है। तो यहाँ से शब्द जैसे कार, है ना, फिर ये बन जाएगा हार, फिर नाक, आम, नस, नई, हर, शक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें लिखेंगे बच्चों। श्रुत लेखन में आसान शब्द बोलना है और लिखना है, तो आपके शिक्षक आसान शब्द बोलेंगे, उनको सुनना है और लिखना है। जैसे मकान, आम, है ना, इस प्रकार से और भी शब्द बोल सकते हैं, तो उन्हें सुनकर आप यहाँ लिखेंगे। अब हम देखेंगे दिवस 6 में जो कहानी है मेले में गाना। इसको आपको पढ़ना है बच्चों। लिखा है मई का महीना था, आसपुर में हर साल गर्मी में मेला लगता था। मेले में आसपास के लोग आते थे। मेले में गाजर का हलवा, मावे की मिठाई मिलती थी। मेले में समर गाना गाता था। एकता भी समर के साथ गाना गाती थी। लोग उनका गाना सुनते थे। इस साल एकता ने मेले में गाना नहीं गाया। एकता समर के गानों को सुनती रही। इस प्रकार से आप इस कहानी को पढ़ेंगे। और यहाँ प्रश्न है मौखिक चर्चा, यहाँ बोलकर आपको इनके उत्तर बताना है कि गर्मी में मेला कहाँ लगता था, तो आसपुर में लगता था। लोग एकता और समर का गाना क्यों सुनते होंगे, क्योंकि वो बहुत सुरीला गाते हैं, है ना, या बहुत अच्छा गाना गाते होंगे। आसपुर में क्या लगता था, मेला लगता था। मेले में कहाँ के लोग आते थे, आसपास के लोग आते थे। तो ऐसे आप इन्हें लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 1 समाप्त हुआ, पूरा दिवस 1 से 6 तक। आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा बच्चों, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी है वीडियो में तो वो भी बताइएगा, है ना। और आप कहाँ रहते हैं, किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से भेजिएगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, अपनी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद बच्चों।